हाँ जी बच्चे, आज हम हमारे पास थ्योरम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की 6.1 थ्योरम। ये एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 124 पे गिवन है हमारे पास। तो इस 6 चैप्टर में ऐसे 3-4 थ्योरम्स हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में हर साल आते ही आती हैं, पिछले 150-200 सालों से आती जा रही हैं। तो अगर चाहे पूरा चैप्टर आप स्किप कर दो, लेकिन ये थ्योरम्स को ज़रूरी है हमारे लिए कवर करना, ठीक है। तो देखिए, ये जो सबसे पहली थ्योरम है, पहले तो इसके हमारे पास 2-3 नेम्स हैं। इसके जो नेम्स और भी होते हैं वो मैं साइड पे लिख देता हूँ इस तरफ, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इसमें मैं 2 तरह के मेथड एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के लिए। एक पहला मेथड होगा जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसको अच्छे से देखना। फिर उसके बाद दूसरा सिखाऊंगा जो रट्टा लगाने के लिए है, फिर उसको भी देखना। आपने क्वेश्चन रट्टा लगाने वाले मेथड को अप्लाई करके करना है आगे। इस थ्योरम का हमारे पास एक नेम है बीपीटी। बीपीटी मीन टू से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ये स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले तो समझ लो कि इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, फिर स्टेटमेंट भी अपने आप लर्न हो जाएगी। देखिए, ये बोल दिया हमें कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल, सपोज करो दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसकी कोई भी एक लाइन चूज कीजिए। पहले समझ लो यहाँ पे बोर्ड पे आपके पास सपोज करो एक ट्रायंगल है ABC, राइट। इसकी कोई भी एक साइड चूज कर लो। मान लो मैंने BC चूज कर ली। अब आपने करना क्या है, BC के पैरेलल कहीं पे भी ऊपर एक लाइन लगा दो, चाहे वो आप लाइन यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, ठीक है। चलो BC के पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। अब ये जो लाइन इसके पैरेलल है, ये बाकी की दोनों लाइंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हो गया मेरे पास D, ये पॉइंट हो गया मेरे पास E, ठीक है। तो अभी थ्योरम में प्रूफ हमें ये करना है कि अगर हमने एक बार एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों की जो डिवाइडेशन है, मतलब कि जितना आंसर AD/DB को करके आएगा, अभी AD की कोई ना कोई लेंथ होगी, सपोज करो इसकी लेंथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इस लाइन की लेंथ है आपके पास दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो AD/DB की कटिंग करके आपके पास आंसर आ गया 3/2। अब सपोज कर लो कि ये वाली लाइन है आपके पास 9 सेंटीमीटर, तो ये लाइन है 6 सेंटीमीटर। तो जब आप AE/EC की कटिंग करोगे फिर भी आपके पास आंसर 3/2 ही आएगा। ऐसा हमें ये थ्योरम बोल रही है, ठीक है। तो अब इसको इसकी स्टेटमेंट को लर्न करना आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट में हमें ये बात बोली गई है कि हमने प्रूफ करके क्या दिखाना है, हमने प्रूफ करके दिखाना है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू इन सेम रेशो। मीन टू से अगर एक ट्रायंगल की एक लाइन है, किसी भी एक लाइन के पैरेलल है, तो ये बाकी की जो दोनों लाइंस है उसको भी सेम रेशो में डिवाइड करेगी। पहले ये देखो, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन। हम इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को 2 मेथड से कवर करेंगे। पहला मेथड कॉन्सेप्चुअल है, उसमें प्रॉपर आपको रीजनिंग एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आपको मैं एक रट्टा लगाने वाला मेथड सिखाऊंगा। उससे ये थ्योरम क्या होगा, आप 2 या 3 मिनट में कवर करने सीख जाओगे, ठीक है। और आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर हमारी स्टार्टिंग करनी है। देखिए बच्चे, एक तो ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है। ये कैसे लर्न करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। अब आगे हमारे पास क्या है, तो इसकी स्टार्टिंग कीजिए। देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मीन टू से गिवन क्या है आपके पास, गिवन इन ट्रायंगल ABC, आपके पास कोई ना कोई एक ट्रायंगल है जिसमें आपने की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है।
दिस इज ए बी सी, राइट। तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आपके पास एक लाइन है डी ई जो कि बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें आगे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे कि अब इन दोनों की रेशियो दैट इज ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों सेम आएंगी, ए ई अपॉन, चलो ये तो ए ई अपॉन ई सी की, ठीक है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें अभी। अब आगे यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी, ठीक है। और आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ मैं ब्लू मार्कर के साथ। आपने बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी से डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया है, इस क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, मतलब कि जब 90 डिग्री का एक एंगल गिवन हो। अदरवाइज हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो हीरोज फॉर्मूला काफ़ी लेंथी है, तो इससे बेटर कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को यूज़ कर सके, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। कहाँ में, ऊपर वाली छोटी सी ट्रायंगल पे ड्रॉ की है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा ई सी, इस लाइन पे, दैट इज एन, ठीक है। और दूसरी बात, अब अगर आप फ्री बैठे हो, ऐसा ही एक डिज़ाइन यहाँ पे बना दो, मिंटू से ज्वाइन कर दो डी को सी के साथ और बी को ई के साथ, ठीक है। ये आपकी सेकंड स्टेज थी इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको मैं लिख दूँ, आप हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन क्या था, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है कि आपने डी एम, ये परपेंडिकुलर का साइन है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, कहाँ पे, ए सी लाइन के ऊपर, तो ये पूरी लाइन के ऊपर। नेक्स्ट इज ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ए बी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं ये थ्योरम स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रूफ। जब भी अपने इस थ्योरम को स्टार्ट करना है, याद रखना इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब तो मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे हो, आपको पता चल गया कि डिवाइड करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है जो काम हम इस तरफ करेंगे वही काम हम इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो काम है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ना एक बार ऊपर से तो एक कॉमन ट्रायंगल उठानी है। यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय, ठीक है। मिंटू से आपने एक बार तो ये पूरी ये वाली ट्रायंगल उठानी है ए डी ई, और ए डी ई के साथ एक बार आप इस तरफ वाली ट्रायंगल, मिंटू से ये वाली ट्रायंगल उठाओगे, ठीक है। कौन कौन सी ट्रायंगल उठाओगे, एक बार ए डी ई ट्रायंगल एंड नेक्स्ट टाइम ई डी बी ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू, अब 90 डिग्री ट्रायंगल, एक एंगल है ना ए डी ई में, एक नहीं 2 एंगल है, चलो 90 है ना, डिफरेंट डिफरेंट है, सोचेंगे पहले कौन सा 90 उठाना है। तो जब एंगल आपके पास एक 90 हो तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल का बेस क्या, हाइट क्या है। मान लो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, अब इसमें बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा। देखो इसमें से एक लाइन बेस होगी और एक लाइन हाइट होगी, जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये बात क्लियर है ना आपको। तो इसीलिए अब आपके पास इस ट्रायंगल में ये आपके पास सपोज कर लो बेस हो गया, ये हाइट होगी, ये बेस हो गया, क्योंकि इस लाइन पे ये एंगल बना है ना। तो ये एडी आपके पास क्या हो गया, बेस,
और आपके पास आ गई हाइट, क्या आ गई ई एन। पहले आपने ई एन ही उठानी है, क्यों? क्योंकि हमने नीचे इस तरफ वाली ट्रायंगल ली है। जब आप इस तरफ वाली ट्रायंगल ले रही हो तो एंगल भी यही उठाना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बन गया आपके पास ई एन डिवाइड बाई हाफ इंटू, अब आगे जो नीचे ट्रायंगल है, अब इसमें से आपने बेस साइड कौन सा उठाना है। देखिए बच्चे, अब इसमें 90 डिग्री का एंगल इसी साइड पे बना है ना, तो ये लाइन इसकी बेस रहेगी, ठीक है, डी बी इंटू, और जो आपने हाइट लेनी है, हाइट ऊपर वाली ही लेनी है जो यहाँ पे थी ई एन, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम है, ठीक है, ट्रायंगल्स का। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है आपको? कोई भी नहीं है? तो अब देखना, अब आपका काम काफ़ी ईजी है। 1/2 और 1/2 की कटिंग होगी, ई एन और ई एन की कटिंग होगी। क्या बचा आपके पास? यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू, ये बचा ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब सेम टू सेम यही वर्क आपने इस साइड पे करना है। अब इस बार लेकिन हम चेंज क्या करेंगे, इस बार हम ऊपर वाली ट्रायंगल के साथ ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली, ठीक है, मीन टू से डी सी ई। तो इस साइड पे अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ओके। अब ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा बच्चे? हाफ बेस साइड सेम है ना। अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, ये वाली हाइट लेनी है डी एम, तो बेस भी चेंज हो गया, बेस इज ए ई, राइट। तो बेस बन गया आपके पास ए ई, क्योंकि इस लाइन पे 90 का एंगल बन रहा है ए ई इंटू डी एम, ठीक है। और नीचे वाली ट्रायंगल का डी ई सी का, इस साइड पे अब बेस बना हुआ है ना 90 डिग्री एंगल, तो ये लाइन बेस होगी इसकी ई सी इंटू 90 डिग्री एंगल क्या आ गया डी एम, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 कैंसिल, डी एम कैंसिल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझो आप, थोड़ा सा ध्यान से। हमने प्रूफ क्या करना था? अब हमने प्रूफ करना है कि ये ए डी अपॉन डी बी, मतलब कि ये वाला नंबर ये किसके इक्वल आए, ए ई अपॉन ई सी इसके इक्वल आ जाए। अब ये दोनों तो तब इक्वल होंगे अगर ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं आपस में, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखो, इसमें ऑलरेडी न्यूमिनेटर तो सेम है, ए डी है, ए डी का एरिया है, तो खाली डिनोमिनेटर को सेम करने की ज़रूरत है। क्या आपने मेरा पॉइंट समझा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब आपने प्रूफ क्या करना है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा था हमने, ये इन दोनों को इक्वल करना है ना। इन दोनों को इक्वल तब किया जाएगा अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इनके जो न्यूमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है, खाली डिनोमिनेटर को सेम करना है हमने। अब वो सेम कैसे होगा? 9th क्लास में एक थ्योरम होती थी हमारे पास 9th चैप्टर में, ठीक है। वो थ्योरम हमें ये बात बोलती थी कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ये 2 साइड्स पैरेलल है, ठीक है, और 2 साइड्स पैरेलल होने के बाद अगर उन दोनों का बेस कॉमन होगा, ठीक है, मतलब कि इस ट्रायंगल का जो बेस क्या आ गया वो ये आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल का बेस क्या आ गया, ये आ गया, तो बेस कॉमन आ गया। अगर 2 लाइंस पैरेलल हो और उनका बेस कॉमन आ जाए तो उन ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी सेम आता है। ये 9th क्लास में थ्योरम थी, इसको मैं रिटर्न में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने लिख देना है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, झूठ बोल देना कि एज वी नो,
झूठ बोल दो, ठीक है। एज वी नो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस जो दो ट्रायंगल है अगर उनका बेस कॉमन है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, तो ये एरिया में इक्वल होते हैं। देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, अभी ये दोनों ट्रायंगल हैं, देखो एक तो ये ट्रायंगल आ गई, एक ये ट्रायंगल आ गई, जो पैरेलल बेस है, लाइन पैरेलल है और बेस कॉमन है डी। तो मिंटू से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये इक्वल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखो बच्चे, न्यूमिनेटर ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम, अभी प्रूफ हो गया, तो मतलब कि ये वाला नंबर इस नंबर के इक्वल है। मिनटू से अभी मेरे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। यही मैंने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? लेकिन अभी ये तो था कॉन्सेप्चुअल मेथड, आई थिंक इसमें मेरे 20 मिनट्स लग गए होंगे। अभी इस अगर आप एग्ज़ाम में बच्चे 10 मिनट्स भी ले रहे हो ना, पता ही है क्वेश्चन आता ही आता है पक्का, पिछले 150-200 सालों से चलता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जब पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है तो इसका हमारे पास कोई ना कोई शॉर्टकट ट्रिक होना चाहिए। अब मैं आपको इसका बड़ा ही आसान और शॉर्टकट तरीके समझाने जा रहा हूँ, उसको मैं दूंगा प्रेफरेंस कि आप उसको भी अच्छे से करना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वो इस थ्योरम में अभी हमारे पास हो गई, ठीक है। चलिए अभी हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना था, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें टू लाइंस पैरेलल हैं, तो ये लिख दिया आपने इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना था, है ना। तो चलो कंस्ट्रक्शन जो आपने की है सो की है, इस यहाँ तक तो कोई भी चेंज नहीं है, इसका खाली चेंज आएगा प्रूफ में। हमने किया था ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर AC and EN perpendicular AB, join BE and DC, ठीक है। तो अभी प्रूफ हम यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करना, एक लाइन लगा दी, ठीक है। इन दोनों में से सबसे बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ये ऊपर वाली है ADE, बाकी तो क्वाड्रिलेटरल नीचे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद नीचे एक तरफ ये वाली साइड लिखोगे आप, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू, और इस तरफ ये दूसरी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, हाफ अपॉन हाफ, यहाँ पे भी हाफ अपॉन हाफ, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपने क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB, तो यहाँ पे लिखो AD, यहाँ पे लिखो DB, ठीक है। और इस तरफ क्या है, AE एंड EC, तो इस तरफ आप लिखोगे AE इंटू EC, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ठीक है। और अभी जब आपने BDE मतलब कि ये वाली ट्रायंगल लिखी है, तो इस टाइम पे
इस साइड वाला राइट एंगल दैट इज ई एन परपेंडिकुलर, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे ई एन अपॉन ई एन और इस तरफ लिखोगे आप डी एम अपॉन डी एम, ठीक है। तो अभी 1/2 कट हो गया, ई एन कट हो गया, आगे 1/2 कट हो गया, डी एम कट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी ए ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन नंबर 2। अभी बच्चे हमने इन दोनों के इक्वल करना था, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसमें न्यूमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर ये सेम है जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज हमारे पास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं वही रीजन लिखूंगा, एज वी नो टू ट्रायंगल having common base between two parallel sides are equal in area. Therefore हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो फ्रॉम 1 and 2 ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है, इसको कॉपी करो, तब तक हम नेक्स्ट करते हैं।